बांसगांव थाना क्षेत्र के जयंतीपुर निवासी निशा ने आज प्रेस क्लब में पत्रकारों से कहा कि उसके पति संजय को मेरे पटीदार वीरेंद्र कुमार की हत्या में रंजिशन फंसाया गया है। इस मामले की पुलिस निष्पक्ष जांच करे। बताइए क्या नाम आपका है, कहाँ से आई हैं? हम जयंतीपुर से आए हैं। हमारा नाम निशा है। थाना बांसगांव। मामला क्या है? मामला यही है कि हमारे पति को फंसाया गया है रंजिश में। कैसे फंसाया गया, कौन फंसाया है? वही प्रिया वीरेंद्र की लड़की है। हाँ, वही वीरेंद्र कौन है? वही जो मरा है। कैसे मरे? अब हम नहीं बताएंगे कैसे मरा है, लेकिन जमीन का विवाद था। जमीन की नप्पी हुई थी। 24 डिसमिल जमीन है, उसमें 10 लोग हिस्सेदार हैं। जमीन हमारे पति और 10 लोग मिलके जमीन नपवाए थे। बस यही हुआ था, नप्पी हुआ था। हमारे पति भी साथ में गए थे, नप्पी करवाए थे। इसी के दौर पे हमारे पति को सीधा आरोप लगा के कर रही हैं कि हत्या करवाया, वही मारा है। 14 तारीख। हाँ, 14 अगस्त को। कितने लोग का नाम है? 3 लोगों का। 3 लोगों का। 3 लोगों का नाम है? गिरफ्तार है? एक लोग नामजदी रपट लिखा दी सब जाके। आप लोग किस लिए आई हैं? हम लोग यहीं आए हैं, न्याय मांगने आए हैं। हमारे पति बेकसूर हैं, झूठा आरोप में फंसाया गया था। इस पे हम लोग कई बार पुलिस हम लोग बांसगांव थाने में वो सब बुलाए थे। हम लोग गए थे, पूछताछ हुई। हम लोग कहे सर हम लोग निर्दोष हैं, हमारे पति निर्दोष हैं। तो आपके पति को ही और क्यों पुलिस गिरफ्तार करी जब निर्दोष थे? तो वही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों गिरफ्तार किए। हम लोग बिल्कुल भी निर्दोष हैं। धमकी उनके लिए थे क्या आपके पति? नहीं, कुछ नहीं, नप्पी भर करवाए थे। तो 14 तारीख को क्या हुआ था? आप कहाँ थे उस समय? हम अपने घर पे थे। और आपके पति? हमारे पति हमारे साथ में थे, हमारे घर पे थे। क्या बजे घटना थी? अब हाँ, वो तो सुबह हमको पता चला कि वो घर पे नहीं है। सब लोग कहने लगे, हम अपने घर में थे तो सब लोग कहे लगल कि वो वीरेंद्र है ये नहीं, वीरेंद्र है ये नहीं। तो किसी के कहने पे सब पोखरा के पास गई। वहाँ पे जाके जूता चप्पल उनका मिला तो वो लोग जाके पोखरे में छानबीन के वहीं से लाश मिली। उसके बाद वो सब सीधा नाम लेके चिल्लाने लगी कि उसका वही मारे हैं, क्योंकि ज़मीन में नप्पी हुई थी। आज जब नप्पी हो रही थी तो उनकी लड़कियां सब ये कह रही थी, उनकी बहन है इंदल केवल, वो कह रही थी कि जो कुछ होगा तो हम तुम ही लोग को फंसाएंगे, पहले से कह रही थी। और उनकी बहन वो जो है अपने फुआ के यहाँ रहते थे, वो लोग हिस्सा भी मांग रही थी कि हमें ज़मीन में हम लोग थोड़ा ज़मीन चाहिए हम लोग, तो तू ही फंसाएंगे। कितने जमीन का मामला है? कितना? 24 डिसमिल। 24 डिसमिल जमीन में कितने हिस्सेदार हैं? 10 लोग। 24 में 10 हिस्सेदार हैं। हाँ, बंटवारा भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ हुआ भी नहीं है। विवाद किस बात का था? वही नप्पी बस हुई थी, अभी कुछ फाइनल भी नहीं हुआ है। जमीन उसी तरह है वहीं। उसके तीसरे दिन तो घटना हो गई। जमीन जैसे मान ली 24 में जमीन थी, सबका बराबर हिस्सा लगता? नहीं, हम लोग का 2 ही डिसमिल मिलेगा। किसी का 7 डिसमिल है, किसी का 4 डिसमिल है, किसी का सबसे कम हम लोग का 2 डिसमिल है। 2 डिसमिल में हम लोग 3 पटीदार हैं, छोटे लाल और देवी दीन और हम संजय की औरत जो है हमारे। तो बताइए हत्या में किसका किसका नाम आया है? हमारे पति का, देवी दीन का, छोटे लाल का, और किसी का नाम नहीं आया है। गिरफ्तार हुए? 1 लोग। अभी पुलिस पूछताछ कर रही है? हाँ। मांग क्या है? मांग यही है कि हमारे पति निर्दोष हैं, इसका जांच किया जाए। बड़ी जो CBI जांच है, बड़ा से बड़ा जांच किया जाए। हमारे पति को निर्दोष है, बेगुनाह में पति को हमारा फंसा के जेल भेजा गया। उनकी लड़कियों के कहने पे उनकी लड़कियां सब फंसा रही हैं झूठे आरोप में कि यही इसका ज़मीन नपा यही मरवाया है। शक के दौर पे फंसा रही हैं और शक के दौर पे मुकदमा दर्ज कर रही। नामजदी रपट लिखाई सब जाके, बस ज़मीन नपवाए थे और कुछ नहीं किए हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ जरा झूम के बजाओ।